नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुधीर शर्मा, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं SOL के वेस्ट कैंपस के, और इन दिनों वो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल का चार्ज भी संभाल रहे हैं। स्वागत है प्रोफेसर शर्मा हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, बच्चे परेशान हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। 6 सेमेस्टर के जो है वो रिज़ल्ट पेंडिंग है। यहाँ तक कि BA प्रोग्राम को लेके बहुत क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की कि उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, इससे आगे वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कि कहाँ देरी हो रही है सर? मुनमुन जी, ऐसा है कि 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट जो है ज़्यादातर सब बन चुके हैं, और रिज़ल्ट डिक्लेयर करना यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन केवल यूनिवर्सिटी ही इसमें नहीं होती है। इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, कॉलेजेस से भी रिलेटेड हैं, सेंटर से भी रिलेटेड होती हैं। इसलिए जो है काम तो लगभग ख़त्म हो चुका है 6 सेमेस्टर का तो, और वो जो है रिज़ल्ट जो है बिल्कुल किसी भी समय जो है आने की स्थिति में है। और ये सर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर में 4 रिज़ल्ट के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आया। हाँ सर, कुछ एग्ज़ाम जो है अभी जो है 10 तारीख तक भी चले हैं, 10 सितंबर तक भी चले हैं। तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें जो है अभी जो है उनको किया जा रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने पहले भी अपने उसमें कहा था कि 10-12 दिन में ज़्यादातर सब रिज़ल्ट जो है आ जाएंगे। 4th सेमेस्टर का भी हमारा काफ़ी कुछ जो है तैयार है, उस पर भी जो है समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 4th का तो सर एक भी रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। हाँ, उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि उस पर, जैसे मैं भी जिस सेंटर पे कर रहा हूँ, जहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, वहाँ पे भी 4th सेमेस्टर का भी लगभग जो है सब जो है सिमट गया है। और सेंटर्स पे भी मैं जो है, यहाँ का सोल का ये सेंटर है, इस पर भी 4th सेमेस्टर का लगभग सिमट चुका है। तो अब उसको जो है रिज़ल्ट को थोड़ा सा कंपाइल करना पड़ता है। उस रिज़ल्ट निकालने से पहले उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिज़ल्ट पे जो है तैयारी चल रही है। सर, BA प्रोग्राम पे जब भी हमने बात की तो कहा जाता है कि भाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो पेपर चेक करने वाले जो वो हैं इवैल्यूएटर्स हैं, उनको भी तो अधिक संख्या में लगाया जाना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी संख्या में ही लगाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह की जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उनके साथ भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती हैं। कुछ जो है कभी कभी, जैसे आज ही मेरे संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो है वो इवैल्यूएटर है, वो है, और वो जो है गया हुआ है। मैं उनकी जो है यूनिवर्सिटी को भेजूँगा सूचना कि भाई ये व्यक्ति है, हम फ़ोन कर रहे हैं इसको, और ये अभी तक जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये नहीं है, कभी कोई बीमार भी हो जाता है, कुछ है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा सिस्टम है। ये सिस्टम इतना नहीं है 1000-2000 बच्चों का, इसमें सबसे ज़्यादा 1.5-2 लाख बच्चे जो है BA प्रोग्राम के ही होते हैं, और उन सबको जो है सबका जो है अलग अलग विषय हैं। आपको मान लो जो है उसमें हिस्ट्री भी है, पोल साइंस भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारे सब्जेक्ट को मिला करके कंपाइल होगा पूरा रिजल्ट, तब डिक्लेयर होगा। ये नहीं है एक ही विषय है और उसी का जो है करना है, तो वो नहीं है। उसमें थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट के मुद्दे पे तारीख दी गई और वो तारीखें फेल होती चली गई। नहीं, अब धीरे धीरे जो है मुझे ऐसा लगता है कि फेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी काम जो है कुछ सेंटर पे जैसे देर से शुरू हुआ और काम जो है देर से किया गया, और उनको जो है कहा गया है कि भाई आप जल्दी कीजिए, और वो जल्दी जो है आ जाएगा, हमारे उसमें काबू में होगा सब कुछ। एक और सर जो है वो समस्या आई कि वो माइग्रेशन के मुद्दे पे माइग्रेशन जो है वो अलाउ किया गया, और उसके बाद जो है वो अब एक नोटिस के तहत उसे वापस ले लिया गया। तो इस पे क्या कहेंगे सर? हाँ मुन्नू जी, पिछले उसमें मैंने अपने उसमें बताया था आपको, आपसे जब पिछली बार बातचीत हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉलेजेस जो है वो ये कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर ही जो है माइग्रेशन करने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास अक्सर बच्चे आ रहे थे, मैंने भी किया है, उसको अलाउ किया बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रेगुलर कॉलेज अलाउ कर रहा है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारा बच्चा जो है रेगुलर कॉलेज में जाएगा।
लेकिन ये शायद जो है उस तरह से नहीं था, क्योंकि शायद रिजल्ट आना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी था और तब सिस्टम जो है वो बन पाता है। अक्सर भविष्य में भूतकाल में ऐसा ही होता रहा है। अब आगे चल करके जो है यूनिवर्सिटी ने इस सिस्टम में थोड़ा सा मतलब पहले भी सर जो है वो जो माइग्रेशन की जो व्यवस्था थी वो ऐसी ही थी? नहीं, माइग्रेशन की व्यवस्था ये थी कि रिजल्ट आएगा, बच्चा कॉलेज में जाएगा, जिस कॉलेज में वो चाहता है वहाँ से नो ऑब्जेक्शन लाएगा और फिर आकर के जो है बच्चा जो है यहाँ जिस कॉलेज में पढ़ता है उससे जो है वहाँ से परमिशन लेगा और तब बच्चा जो है अपने जिस कॉलेज में जाना चाहता है वो वहाँ जो है जा पाता था। अब की बार जो है ये पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर ही, क्योंकि चीज़ें थोड़ी लेट हो रही हैं, इसलिए थोड़ा जो ये था कि शायद फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर भी माइग्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है कि बच्चे को सेकेंड ईयर में जो है वो चला जाएगा और उसको हो सकता है, पर यूनिवर्सिटी ने इसको नहीं माना, नोटिफिकेशन जारी किया और वो मेरे ख्याल से रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे तभी ये सिस्टम होगा। यानी जो माइग्रेशन है वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही होगा? हाँ, ये माइग्रेशन की एक वर्षों से, जब से विश्वविद्यालय चल रहा है तब से एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत ही जो है सिस्टम को चलाना जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू जी।